साथियों, आज देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस, एनेक्जिमेंडर, इरेथोस्थनीज, हिकेटियस। तो इसका सही आंसर होगा हिकेटियस। अगला प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को है? इरेथोस्थनीज, हिप्पार्कस को, हिकेटियस को या हेरोडोटस को? तो इसका सही आंसर होगा इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज या एनेक्जिमेंडर? तो इसका सही आंसर होगा इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ऑप्शन ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। 2 है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। अगला है, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो इसका सही आंसर है ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक किसे कहा था? टॉलमी को, कांट को, वारेनियस को या टेलर को? तो इसका आंसर होगा वारेनियस। अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? टॉलमी ने, कांट ने, वारेनियस ने या हेम्बोल्ट ने? तो ये किसने कहा था? ये कहा था कांट ने। अगला प्रश्न है, भौगोलिक विचारधाराओं में नव नियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ए, फ्रेडरिक रेडजेल, ग्रिफिथ, टेलर, फ्रेबे, विडाल डी ला ब्लास? तो ये बोला था ग्रिफिथ टेलर ने। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी है, किसका कथन, यानी कि किस विद्वान का कथन है? डटन का, जेम्स हटन का, डेविस का या वाल्टर पैंक का? तो ये कथन किसका है? ये कथन है जेम्स हटन का। अगला प्रश्न है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? वाल्टर पैंक का, WM डेविस का, LC किंग का, पेल्टियर का? तो ये कथन किसका है? ये है WM डेविस का। अगला प्रश्न है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? कार्ल सावर का, NJ स्पाइकमैन का, HJ मैकिंडर का, DH वेल्टिस का? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल सावर। अगला प्रश्न है, भू-आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? डेविस को, पेशेल को, पेंक को, हट्टन को? तो किसको माना जाता है? पेशेल को। अगला प्रश्न है, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? एजे हर्बर्टसन, जॉर्ज टेथम, हार्टशॉर्न, ग्रिफिथ टेलर? तो इसका आंसर सही है क्या है? ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है, भूगोल का मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? विडाल डी ला बोस, जीन ब्रून्स, हेटनर, HH बेरोज? तो कौन है? HH बेरोज।
अगला प्रश्न है, गणितज्ञ भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? थेल्स है, टोल्मी है, स्ट्रेबो है या थियोफ्रेस्टस? तो कौन है इसका? थेल्स। अगला प्रश्न है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, किसका कथन है? फ्रेबे का, ब्लॉस का, सैंपुल का, जीन ब्रून्स का? तो किसका कथन है? जीन ब्रून्स का। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर्न को, H.J. हर्बर्टसन को, फ्रेडरिक रेडजेल को, हेम्बोल्ट को? तो किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ब्लॉस को, हेम्बोल्ट को, कार्ल रिटर को या जीन ब्रून्स को? तो किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर्न को। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ब्लॉस का, हंटिंगटन, कुसैम्पुल या हेम्बोल्ट? तो किसका है ये? कुसैमुल का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर फॉलो करो।